एक कहावत है, पलों ने खता की सदियों ने सजा पाई। केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि 70 सालों से की गई जो अनदेखी हैं उन्हें पूरा करने के लिए मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में जो भी नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उन चीज़ों का क्या जो हाल ही में पीडीपी और भाजपा सरकार के दौरान कुछ अनियमितताएं हुई हैं। हमारा इशारा उन पीड़ित एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंस की तरफ है जो 2011 में एक पॉलिसी फ्रेम की गई और अभी तक उन एम्प्लॉयज़ को खुद ही पता नहीं चल पा रहा कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है या वो कहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सालों पहले कश्मीर डिवीज़न में कुछ एक विवादित प्रमोशंस जो है वो की गई और जम्मू संभाग को इस बात की पीड़ा सहनी पड़ी। और हाल ही में बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, उनका ये दावा है कि उनकी इंटरवेंशन के बाद उस भेदभाव को ख़त्म किया गया और जम्मू के लोगों को जो यहाँ के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट थे उन्हें भी प्रमोशन सेम टेन्योर और सेम टाइम के साथ दी गई। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या अभी भी सारी अनियमितताएं खत्म हो चुकी हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स दो मेरे दाएं और बाईं तरफ है। मेरे दाईं तरफ है विशाल मनास जी। विशाल जी आपका स्वागत है। और मेरे बाईं तरफ है राजीव शर्मा जी। पहले मैं राजीव जी से जानना चाहूँगा, राजीव जी मुझे जो शुरुआत में समझ आई थी कि 147 कश्मीर डिवीज़न के प्रमोट किए थे और अब बताया जा रहा है कि 147 जम्मू के भी कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा बड़ा सवाल ये है कि एक उसके साथ ये हुआ था कि जो प्रोपोर्शनेट थी प्रोपोर्शन पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एक मांग उठ रही है कि मर्जर पॉलिसी कर दी जाए। आखिर मर्जर पॉलिसी है क्या और आप लोग मर्जर पॉलिसी की मांग क्यों कर रहे हैं? शुक्रिया अमित जी। मुझे लगता है कि इस पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में हम सबसे अनफॉर्चुनेट एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट हैं जो प्रोफेशनल डिग्री करने के बावजूद भी आज माली की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। हम जब डिग्री करके आए थे, मैंने 98 में डिग्री की है और आज 2021 हो रहा है। आज 23 साल के बाद भी हम आज तक जेईओ नहीं बने। जब हम डिग्री करके आए थे हमारे डिपार्टमेंट में एंट्री जो है दैट वाज जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट। उस समय जेईओ होता था। ये स्टेट कैडर की पोस्ट थी तो हमें स्टेट कैडर की पोस्ट में जेईओ बनाना था। लेकिन हमने स्ट्रगल की, हमने इंटरव्यू दिया। 98 में एक बार इंटरव्यू हुआ तो हमने भी इंटरव्यू दिया तो वो बाद में लिस्ट क्रैश हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कोई लिस्ट नहीं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हमने जाके प्लीड किया सारे सरकारी ऑफिसर्स के पास, मिनिस्टर्स के पास। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2002 में रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम और रहबरे सेहत इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की कि आपको हम रहबरे ज़राअत के लगाएंगे। और हमने जाके सिविल सेक्रेटरीट में, इट वाज इन 2002, हमने जाके वहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट में एप्लीकेशन दी। कुछ लोग आज कहते हैं कि जी ये इन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, ये सीधा जाके एजिटेशन की और इन्होंने डिपार्टमेंट में एंट्री हो गई। ऐसा नहीं है। हम कंटिन्यूसली 2002 से फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। हमने मजबूर होके हमने एक फास्ट ऑन टू डेथ लॉन्च किया जो मुबारक मंडी में हुआ और 35 दिन हम फास्ट ऑन टू डेथ पर बैठे। उसके बाद सरकार को लगा कि इनकी डिमांड जायज़ है और सरकार ने कैबिनेट अप्रूवल किया जिसके द्वारा हमें बनाया गया, उन्होंने रहबरे ज़राअत के अंडर लगाया गया। और रहबरे ज़राअत लगे, हमें भी लगा कि हम रहबरे ज़राअत लगे, हम खुश हो गए। इसके पहले 84 में रहबरे ज़राअत हुआ था तो उस पैटर्न में वो सारे लोग जेईओ बने थे। तो हमें लगा हम भी जेईओ बन जाएंगे, रहबरे ज़राअत लग गया। तो उस समय क्या हुआ था, 2084 में उनको 6 महीने के बाद रेगुलाइज कर दिया गया था। लेकिन इन अवर केस हमें 2007 में हमने ज्वाइन किया और 2014 तक हमें कुछ भी नहीं पता था। 2014 में फर्स्ट बैच, 2015 में सेकंड बैच और 2016 में तीसरा बैच इन्होंने रेगुलराइज किया। लेकिन हमें सबसे बड़ा शॉक उस टाइम लगा जब इन्होंने हमें जेईओ नहीं बनाया, एक नई पोस्ट क्रिएट की, जेईओ के भी नीचे डिग्रेड कर दिया हमें। वो पोस्ट बनाई हमें VAEA, विलेज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट। वही पोस्ट बाद में रीडेजिग्नेट करके इस वक्त एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट बनाया गया जो कि जेईओ के भी नीचे है और ग्रेड जो है उसका एक सीनियर फील्ड असिस्टेंट के बराबर है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो मैट्रिकुलेट बैठ करके वो हमसे ऊपर हैं, वो जेईओ हैं। हम जेईओ से एक स्टेप नीचे हो गए। इसलिए हम 2016 से इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हमारा जो ग्रेड है वो आपने तोड़ दिया है। मेरे साथ के जो मेरे साथी थे जो प्रोफेशनल डिग्री करने गए थे उस समय, जिन्होंने MBBS की, जिन्होंने BDS की, वो तो बिल्कुल मेडिकल ऑफिसर बन गए। हमने भी उस वक्त BSc एग्रीकल्चर की, लेकिन हम माली बन गए। ये कौन सा, एक सरकार में दो जो डिग्री होल्डर हैं उनके साथ डिस्पैरिटी हो रही है। इसलिए हम तब से इनके फॉलो कर रहे हैं कि हमारी जो पोस्ट है उसको हमें रीइंस्टेट किया जाए अपनी पोस्ट पे और हमें जो इंसाफ दिया जाए।
लेकिन राजीव जी अभी प्रमोट कर रहे हैं ना, प्रमोट जैसे कश्मीर में 147 की है, जम्मू में भी 147 की है, मर्जर क्यों चाहते हैं अब? ये डीपीसी अलग चीज़ है। जो आप डीपीसी की बात कर रहे हैं ना, दैट इज सेपरेट इशू। हम मर्जर की बात कर रहे हैं। हमारी जो पोस्ट थी ना, जो एंट्री लेवल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, दो तरह के होते थे, एक गैजेटेड और एक नॉन गैजेटेड। गैजेटेड में पीएससी जो है इंटरव्यू लेती थी और डायरेक्ट एईओ लगाती थी। नॉन गजेटेड में, वेयर एज इन नॉन गजेटेड में एसएसआरबी जो डायरेक्ट इंटरव्यू लेती थी और जेईओ बनाती थी। हमारा जो एंट्री लेवल है फीडिंग कैडर जो है जेईओ था, उस फीडिंग कैडर को तोड़ के हमें नीचे बनाया गया। बिल्कुल राजीव जी, आपके पास वापस आऊँगा। विशाल जी, जिस तरह से ये राजीव जी ने समझाया, उससे मुझे लगता है कि जो VAEA की जो पोस्ट थी वो खास तौर से आप लोगों के लिए बनाई गई। तो अब कंट्राडिक्ट कहाँ पे कर रहा है? VAE और JEO में क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है? क्यों आप बोल रहे हैं कि इसको अब मर्जर करके वापस JEO वाली पोस्ट बना दी जाए? क्यों DPCO के तो वापस पहुँच ही जाएंगे ना आप लोग वहाँ पे? अमित जी, पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, अपने जम्मू की फ्रेटर्निटी, एग्रीकल्चर की फ्रेटर्निटी है, उनकी तरफ से पूरा धन्यवाद बोलता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे इस मसले को उठाया और जितनी मेहनत इसमें की, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि भाई ये जो अभी डीपीसी हुई है उसमें कुछ लोगों ने इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर का इशू बनाने की कोशिश की। हालांकि जो सही मसला ये था कि ये पोस्ट स्टेट कैडर की पोस्ट थी और बड़ी बखूबी से आपने अपना हार्ड वर्क करके इस चीज़ को लोगों के सामने और जम्मू के पॉलिटिकल जो अरीना है उनके सामने इस मसले को लाया कि भाई किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर डिवीजन की जो है इन्होंने डीपीसी कर दी। इससे जो है जम्मू के लोगों को किस तरह से जो है नुकसान हुआ। अगर ये जॉइंट सीनियरिटी बनती तो, क्योंकि 848 कश्मीर के सर्कल हैं, जम्मू के 588 सर्कल्स हैं, जॉइंट सीनियरिटी बनती तो डेफिनेटली एक जो लिस्ट बनती उसमें जम्मू के लोगों को भी उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता। वो तो एक चीज़ हो गई। अब हम लोग मर्जर के लिए क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं। देखिए, जैसे राजीव जी ने बाखूबी इस चीज़ को बताया कि इसमें डिपार्टमेंट की जो है वो फीडिंग कैडर की एक पोस्ट होती है। हमारे डिपार्टमेंट में दो पोस्ट हैं, एक जेईओ की पोस्ट है, एक एईए की पोस्ट है। दूसरा ये है कि ऑलरेडी हमारे जो लड़के हैं वो पंचायत में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक एक पंचायत जो है ऑलरेडी पकड़ रखी है। हमारे ऊपर जो है वो 2 या 3 पंचायतों को मिला के एक सर्कल होता है, सर्कल जो है वो जेईओ संभालता है। अब ऑलरेडी पंचायतें हमारे लड़कों ने अगर संभाल रखी हैं, हमारे उधर कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, तो जेईओ का तो कोई काम ही नहीं है। उसका एरिया ऑपरेशन क्या है, मतलब वो सुपरवाइज करेंगे आपको? सुपरवाइज करने के लिए उनके ऊपर एईओ होता है, वो गैजेटेड पोस्ट होती है। आपको सुपरवाइज वो करेंगे? हमें सुपरवाइज जो है वो एईओ करता है, गैजेटेड पोस्ट जो है वो सुपरविजन कर सकती है। ये हमारे ऊपर जो है हमें सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी डिस्पैरिटी ये है कि एक्चुअली हमारा, मैं आपको बताऊं कि ये जो बीएससी एग्रीकल्चर है ये प्रोफेशनल एम्बिट में आ गया है और ये इतना टेक्निकल इश्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड की अगर एक लाइसेंस हमको इशू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बिल्कुल उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर किसी ने वो लाइसेंस लेना है तो उसके लिए उसका जो है ग्रेजुएशन होना मस्ट है विद साइंस सब्जेक्ट। अगर एम्प्लॉयर ग्रेजुएट नहीं है तो उसका जो उन्होंने आगे एम्प्लॉय रखना है उसकी ग्रेजुएशन मस्ट है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो जेईओ के 25% इन्होंने कोटा रखा है वो मैट्रिक पास लोग और सिंपल एक बैट का सर्टिफिकेट लेकर वो लोग जो हैं इसको रेकमेंड करेंगे। ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इसमें, खास करके जो LD50 के लेस देन LD50 वाले केमिकल्स हैं वो तो हम लोग वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब है कि जो JEA की पोस्ट है उसमें जो इख्तियार उनके पास है वो एक नॉलेजेबल पर्सन के पास होने चाहिए। लेकिन वो कुछ एक डिप्लोमा करके भी जो बन जाते हैं 25%, कौन कौन आता है उस 25% क्राइटेरिया में? उसमें मैंने आपको बताया कि 25% इन्होंने कोटा रखा है। जिन्होंने मैट्रिक की होती है वो 6 महीने का कोर्स करते हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से, उसमें बैट का उसको कहते हैं बेसिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, वो उनका 25% कोटा। अब गॉड नोज वो उन्होंने 25% कोटा 2004 में कैसे ले लिया, हालांकि तब भी बाहर अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज़्यादा थे। थ्रू आउट इंडिया में ऐसी डिस्पैरिटी कहीं पे भी नहीं है।
अब दूसरे उसमें देख लीजिए, ये तो वही बात हो गई कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो है एक ITI वाला जो है इंजीनियरिंग उसके ग्रेजुएट के लेवल में बैठा हुआ है। वैसे ही BVSC में जो है अगर एक कोई उसमें एक छोटा सा डिप्लोमा करने वाले को डॉक्टर बना दिया जाए, ऐसी डिस्पैरिटी कहीं ही नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में ही ये चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ किया कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं जिनकी LD लेस देन 50 है, और इसमें एक्चुअली वेटिंग पीरियड्स रहते हैं कि भाई लास्ट स्प्रे करने के बाद हम लोग जो हैं वो कब तक इसकी जो है वेजिटेबल की तोड़ाई हो गई है, हम लोग क्रॉप को कब तक काट सकते हैं। और ये अगर चीज़ें हम लोग अपने फार्मर्स को नहीं बता पाते हैं तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं वो चीज़ें उसमें जो है रेसिड्यूल इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। कि लोगों की हेल्थ के साथ भी जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे देखिए वो पूजनीय है, उन्होंने 20-20, 25-25 साल डिपार्टमेंट में सर्व किया है। वो एक माली से जो है वो फील्ड असिस्टेंट तक आते हैं। फील्ड असिस्टेंट में भी ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 तक आते हैं। अच्छा, वो जो माली से हुए हैं वो भी JEA बने? JEO पहुंचते हैं जनाब, वो उनका 25% कोटा है। अगर वो वहां तक आते भी हैं उनको सीनियर फील्ड असिस्टेंट का दे दिया जाए। उनको उसके अंडर आपको काम करना है? उनके अंडर फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। JEO के अंडर वो 25% जो कोटा है, उनके अंडर हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमारे सीनियर्स हैं। मुझे बताओ हम लोग कैसे उनको फील्ड में अगर वो कुछ गलत किसी फार्मर को बोलते हैं तो हम लोग, आप लोग ये चाहते हैं कि जो जिस जगह पे आपको रखा है आपको प्रमोट करके मर्जर इसलिए कर दिया जाए जहां पर वो माली लेवल के लोग पहुंचे, आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैडर की पोस्ट जो है, ये टेक्निकल पोस्ट जो है टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए रहनी चाहिए। उनके लिए आप कोई सीनियर फील्ड असिस्टेंट का रख लीजिए, ग्रेड उनको जो मर्जी दीजिए, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रेकमेंड करते हैं केमिकल्स को, वो टेक्निकल पोस्ट टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए होनी चाहिए, ये किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मर्जर की हम लोग डिमांड। बिल्कुल। और मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, मालीज की तरफ जो मेरा इशारा है वो सिर्फ आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए है कि JAEA पोस्ट के लिए एक 25% का क्राइटेरिया लगाया गया है, जहां पर जो एक्सपीरियंस्ड माली होते हैं जिनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उन्हें प्रमोट करके वहां तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं वो अभी भी पहले साथ रहबरे पॉलिसी के तहत रगड़े गए, उसके बाद AEA की पॉलिसी के तहत रगड़े गए और उसके बाद अभी DPC के मामले में भी रगड़े जाएंगे, क्योंकि 840 स्लॉट्स ही हैं। 840 स्लॉट्स में से हर साल 840 स्लॉट हो गए, तो वो यदि DPC भी करेंगे तो कम से कम 4 साल और प्रताड़ना उनको सहनी पड़नी है। लेकिन मर्जर पॉलिसी से ना केवल 3 साल में यदि कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए कहीं जो इनके एक्सपीरियंस ना लेने की वजह से, एक तो वहाँ से बचा जाएगा, और दूसरा जो डिस्पैरिटी है, जो एक जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव की बार बार आरोप लग रहे हैं, वो भेदभाव भी बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। राजीव जी, लेकिन इसमें कुछ फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी ना इसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट की NOC लेने पड़ेगी, सब कुछ होना पड़ेगा। तो इसमें अगर विभाग मर्जर के लिए सोचता भी है, क्या क्या प्रॉब्लम को आ सकती है? देखिए जी, मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बिल्कुल ये कर सकती है, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं है इसमें, और बहुत स्मूथ है। ये एक स्मूथ प्रोसेस चल रहा था। पूरे प्रोसेस को खत्म करना कुछ ना कुछ तो होगा, लीगली होगा, फाइनेंशियली होगा, GAD की तरफ से होगा। मैं आपको मर्जर की पूरी थोड़ी सी उस परिप्रेक्ष्य में लेके चलता हूँ। इन शॉर्ट ही जनवरी 2020 में एक शिष्टमंडल आया था दिल्ली से, जिसमें यूनियन मिनिस्टर थे सारे पब्लिक आउटरीच में। तो उसमें हमने जाके सबको रिप्रेजेंटेशन दी कि जो PG है, जो PhD, जो BSc एग्रीकल्चर है इस स्टेट का, वो काम कर रहा है माली का। तो उनको भी लगा कि ये जो है इनके साथ बहुत डिस्पैरिटी हो रही है। उसके बाद ICAR की रिकमेंडेशन है कि जो BSc एग्रीकल्चर है उसको प्रोफेशनल डिग्री जो है वो उसके बराबर किया जाए, और इसको MBBS, BDS और BVSc के इक्वेट किया जाए। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो इनको भी लगा कि ये जो प्रोसेस है शुरू किया जाए। तो इंटरवेंशन दिल्ली से हुई इस चीज़ की। तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। वो जो कमेटी है एक सेक्रेटरीट की हाई लेवल की कमेटी थी, जिसमें 4 KS ऑफिसर थे। डायरेक्टर कमांड जो है एग्रीकल्चर के, उसके चेयरपर्सन थे स्मिता सेठी जी। उसके बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, एडिशनल सेक्रेटरी APD, अंडर सेक्रेटरी APD, ये सारे उस कमेटी के मेंबर थे। ये अगस्त 2020 में एक कमेटी बनाई गई और पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में
उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ली सबसे कुछ को वर्किंग कर ली गई है। वर्किंग, मैं पूरा बता रहा हूँ ना इसीलिए आपको, उन्होंने यहाँ पर सबसे फिजिकली जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हो सकता था यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस ली, जिनका नहीं हो सकता था उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग श्रीनगर से और दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पुंछ है, रजौरी है, वहाँ सबसे बात की, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे। उसके बाद कंक्लूजन ये निकाला गया कि जितने भी ये VAE एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स हैं ये सारे मेजॉरिटी 100% ये चाहते हैं कि मर्जर होना चाहिए। उसके बाद जो वो कमेटी है उसने रिपोर्ट दी मार्च 2021 में, 2021 का ये इस साल का जो मार्च है उसमें कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अब ये रिपोर्ट जो है सिविल सेक्रेटरीट में है, तो वो रिपोर्ट जो है वो उसको इंप्लीमेंट करना है, बस इतना। फाइनेंशियल बर्डन तो देयर इज नो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, और जो मर्जर है उसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, उस रिपोर्ट को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे ये होगा, कोई सैलरी एनहांसमेंट होनी है उसमें नहीं वो जो जेईओ की पोस्ट में जाएंगे तो उसका वो ग्रेड तो जेईओ का मिलेगा, उसमें कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज होगी, ये जो बार बार बातें उठती हैं डिस्पैरिटी विद जम्मू, डिस्पैरिटी विद कश्मीर, ये नहीं है। उसमें ये चीज है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है एक बराबर, जितने भी एईएस हैं दे विल ऑटोमेटिकली मर्ज्ड विद द पोस्ट ऑफ जेईओ। विशाल जी आपके पास वापस आऊँगा कि एक आपने बात कही थी कि डिस्पैरिटी हो रही है क्योंकि 25% जो एक सेक्शन है जेईओ का वो प्रमोशन के लिए रखा गया है। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव किया जाए, तो ऐसे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ कॉस्ट के भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो बाहर निकल कर रहे हैं, उनको भी ये लग रहा है कि शायद मर्जर होगा तो कहीं उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उनका हिस्सा जो है वो आप लोग तो नहीं खा जाओगे। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अमित जी। ऐसा है कि अगर मर्जर होता है, जैसे राजीव जी ने बोला कि एक तो डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन को लेके बातें होती हैं लगभग ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद मर्जर होने के बाद हमारे इतने सर्कल्स बन जाएंगे कि कम से कम हमारे छोटे भाई जो बाहर बैठे हैं वो भी इसके अंदर कम 600-700 पोस्टें उनके लिए भी इमीडिएटली वेकेट हो जाएंगी, उनका भी मसला जो है इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए। सब कुछ जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, सारी चीज़ें सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए जो है एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं तो माननीय एलजी साहब से ये कहूँगा, माननीय एडवाइज़र हमारे एग्रीकल्चर के हैं, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, वर्दी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलरेडी सारा सिस्टम जो है वो हो चुका है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये एक इंसानी मसला है, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को हमारे राइट्स दे दिए जाएँ। हमारे टेबल के ऊपर जो वेजिटेबल्स आती हैं देखने में बड़ी सुंदर होती हैं, हमारी प्लेट्स में जो खाने के लिए सामान आता है देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि उसके अंदर कितना रेसिडुअल उसका इफेक्ट केमिकल्स का आ रहा है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को उनके राइट्स दिए जाएं, और जो है ये इनकी कैडर की जो पोस्ट है, जेईओ की पोस्ट है वो मिले। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और जो एक ट्रेन हमने सुना है कि बठिंडा से कैंसर से पेशेंट की बनी ट्रेन दिल्ली जाती है, वो नौबत कहीं जम्मू कश्मीर में ना आ जाए। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों ने तो अपना जो है वो कैरियर, अपना फ्यूचर ख़त्म कर दिया। जब हम लोग जवानी में थे तो 15 साल हमने जो है रेबरेज रात का टाइम देके और जो है एए की पोस्ट तक आए, और 10-10 साल की 12-12 साल के बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। हमें जो है वो अपना पिछला इफेक्ट है उसका भी कोई पता नहीं। हम लोग एनपीएस में हैं, न्यू पेंशन स्कीम में है, हमारा तो बुढ़ापा भी गया। अगर आप लोग करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे हमारा टाइम चल रहा है। लेकिन मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये एक इंसानी मसला है, लोगों की जो है वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कृपा करके काइंडली इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और हमारे चाहे हमें ग्रेड्स नहीं दिए जाएं, हमारे ग्रेड्स वही रहें जो कुछ है, लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स को उनका राइट दिया जाए, उनको ठीक पोजीशन पे जो है कम से कम जेयू की पोजीशन पे बिठाया जाए। मेरी आपसे यही जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बिल्कुल एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब ये एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स रहबरे ज़राअत पॉलिसी के तहत लगाए गए, उस समय लगाने के बाद बेहद महत्वपूर्ण है कि ये डिस्पैरिटी और ये आपका माहौल क्यों बन रहा है उसका एक आंकलन मैं कर सकता हूँ। जब रहबरे ज़राअत लगाए गए तब फिगर जो सामने आई थी उसमें कश्मीर के केवल 1000 टेक्नोक्रेट्स थे और जम्मू के 1500 टेक्नोक्रेट्स थे। शायद ये सबसे बड़ी वजूहात जो है वो इस पूरी डेस्परेशन जो है उसकी हो सकती है। वजूहात है कि जब ये लगा कि प्रोपोर्शन में 63:33 हो रहा है तो कहीं ना कहीं जम्मू को उसका हिस्सा ज़्यादा देना पड़ना था। पॉलिसी क्रिएट हुई
कि सबसे पहले जो 7 साल का वैक्यूम है वो सारे इकट्ठे भरेंगे और उसके बाद जब उनको पक्का किया जाना था तो उसी प्रपोर्शन के तहत होना चाहिए था। तो शायद उस वजह जेईओ की पोस्ट बनने से बजाय VAEA पोस्ट आई, जिसके तहत उसका डिग्रेड कर दिया गया क्योंकि जम्मू का शेयर ज़्यादा था, प्रपोर्शन ज़्यादा था। ये मेरी प्रेडिक्शन, मेरा परसेप्शन है जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है। उस समय ये ग्रेड दिया गया और लेकिन उस ग्रेड में भी 50-50% की भागीदारी दी गई और डिग्रेडेशन होने से जम्मू को डबल नुकसान हुआ। उसके बाद अब जब प्रमोशन दी जा रही है तो ये पता था कि यदि इसको वापस विभाग को जो सिर्फ इन्हीं एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स के लिए बनाया गया है, यदि इसको खत्म कर मर्जर किया जाता है तो फिर जम्मू और कश्मीर दोनों को फ़ायदा एक झटके में हो सकता है, लेकिन उसे भी हटाया गया। उसी जगह भी अब जो प्रमोशन करने के लिए DPC बनाई जा रही है, जिसके तहत भी 3 हिस्सों में वो DPC होनी है, जिसमें भी 66:33 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 50/50, यानी 840 स्लॉट्स हैं। 840 में से 440 जम्मू को मिलेंगी, 440 कश्मीर को मिलेगी। भाई साहब, जब शुरुआत में जम्मू के पास 1500 टेक्नोक्रेट्स थे और कश्मीर में 1000 थे, तो उस फिगर को आपने क्यों छोड़ दिया और क्यों 50-50 परसेप्शन पे आप जा रहे हैं? और यदि आप इस डिस्पैरिटी को, मेरी बात को झुठलाना चाहते हैं तो आप मर्जर पॉलिसी कर दीजिए, ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ना केवल जम्मू और कश्मीर दोनों के टेक्नोक्रेट्स जो है वो एक साथ जेईए की पोस्ट पर आ जाएंगे और दूसरा ये जो जम्मू और कश्मीर का खेल चल रहा है ये भी दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था कि पलों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, उसका मकसद केवल इतना था। ये सारी डेस्परेट जो हुआ था, ये सारी जो गलतफहमी हुई थी, ये तब की है जब PDP और भाजपा की सरकार थी। और तब PDP ये दावा करती थी कि उन्होंने अपनी हर वो मनमर्जी की है जिस पर भाजपा कुछ बोल नहीं पाई। तो यदि भाजपा अभी अपना पिछला 70 साल का पूरा खाका साफ करने में जुटी हुई है तो कम से कम वो पाप भी धो दे जो उन्होंने PDP के साथ करते हुए शायद उस समय दबाव में ना बोल पाए। तो इस समय उनके पास मौका है कि उस पुराने पापों को वो इस समय में ये सारे मामलों को सॉल्व करके यदि मर्जर पॉलिसी करते हैं तो जम्मू और कश्मीर को एक ही कंडीशन पर ला सकते हैं और पुराने जितने भी पाप है वो धोए जा सकते हैं। विशाल जी और राजीव जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका ये सपना है कि 2022 में हमने इनकम डबल करनी है फार्मर्स की, मैं तो कहता हूं जब तक एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स को उनका राइट्स नहीं दिया जाएगा तब तक इनकम डबल करने का सपना ही रह जाएगा। तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि LG साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मर्जर है इसको इन टोटो जैसे इसकी रिपोर्ट आई है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर देखिए कैसे 4 चांद लगते हैं डिपार्टमेंट में और इस स्टेट में भी, और जो ये जो हमारी स्टेट है ये खुशहाल होगी, जो है तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा। और वो सारा कुछ जम्मू कश्मीर UT सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जरूर पूरा करती है, लेकिन पूरा करते वक्त ये जरूर ध्यान दे कि वो किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही हों, सिर्फ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ना हो। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।